तोड़कर आदिवासी समाज आगे बढ़ गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा बलों के साथ आदिवासी समाज भिड़ते नजर आ रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया उन्होंने और आगे बढ़ गया। रैंप को लेकर यह विवाद सहयोगी दीपक हमारे साथ सीधे वहां से जुड़ चुके हैं। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है? जो बैरिकेडिंग है उससे आदिवासी समाज ने तोड़कर आगे बढ़ गए, क्या कुछ वहां पर नजारा है? जी बिल्कुल, देखिए सीरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का जो ये पीछे आप रैंप देख रहे हैं, इसी रैंप की वजह से जो है विवाद बढ़ रहा है और आदिवासी समाज में जो नाराजगी है वो बढ़ रहा है। और पिछले 2-2.5 माह से लगातार चरणबद्ध आंदोलन इस समाज के द्वारा किया जा रहा है और इनका मुख्य मांग है कि जो रैंप को मुख्य सरना स्थल, जो पवित्र धार्मिक स्थल है, उसके सामने जो है उतार दिया गया है। इसे हटाने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है और लगातार जब चरणबद्ध आंदोलन किया गया उसके बाद पिछले दिनों जो है जिला प्रशासन के द्वारा पहल हुआ कि यहाँ पर जो 30 फीट की जो जमीन है, रैंप है, उसे हटाया गया। लेकिन आदिवासी समाज चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो किया जाए। रैंप जो यहाँ पे उतारा गया है उसे पूरी तरह से यहाँ से हटाया जाए। लेकिन ये सरहुल को ध्यान में रखते हुए, चूंकि 2 दिन बाद प्राकृतिक का पर्व सरहुल है जो आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है, और इस त्यौहार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है पहल की गई है और 30 फीट जो है रैंप को हटाया गया है। जो महज कह सकते हैं कि एक तरह से ये तत्काल जो है वो व्यवस्था की गई है ताकि पर्व के समय में जो भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी तो वो कोई परेशानी जो है लोगों को ना हो। लेकिन आदिवासी समाज चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो और इसी के तहत आज आदिवासी समाज का जो जुटान है अलग अलग जगहों पे हुआ था। बाद में सभी आदिवासी समाज का जो जुटान है वो चुटिया के तालाब के समक्ष जो हुआ और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को पहले से थी, रांची पुलिस को। लिहाजा रांची पुलिस के द्वारा यहाँ पर अगले सुबह 8 बजे ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो की गई थी। 3 जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया था ताकि आदिवासी समाज को यहाँ तक आने नहीं दिया जा सके। लेकिन आदिवासी समाज जिस तरीका से अपने आक्रोश को लगातार व्यक्त कर रहे हैं, वो 3 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रशासन की मौजूदगी में ये समाज जो है रैंप तक पहुंच गए हैं। हालांकि रैंप को तोड़ने का भी जो है प्रयास किया गया। हालांकि फिलहाल जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सरकार को अपनी जो जनभावना है वो बताने का जो है प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ प्रशासन के लोग भी मौजूद है, खुद एसडीओ यहाँ पे मौजूद है, तमाम चीजों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अहले सुबह था और प्रशासन को जो आशंका थी कि आदिवासी समाज के द्वारा आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये दीपक, क्या आप ऊपर जा सकते हैं, वहां की तस्वीर दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ऊपर का भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे थे कि रैंप को लेकर के जो विवाद है वो कम होने के बजाय जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य वजह यही है कि मुख्य सीरमटोली सरना स्थल के सामने जो है ये सीरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का रैंप को उतारा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रैंप है ये आगे 30 फीट तक था और अभी फिलहाल जो है पिछले 2-3 दिनों में जो है यहाँ पर 30 फीट का रैंप को हटाया गया है और इसके ठीक सामने जो मुख्य गेट है, जो सीरमटोली का जो धार्मिक स्थल है, सरना स्थल, यहाँ पर ये हटाया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये समाज चाहता है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो, हमेशा के लिए यहाँ से रैंप को हटाया जाए ताकि सरहुल के मौके पर, चूंकि यहाँ पे जो सरहुल का जो शोभा यात्रा पहुँचती है ये समागम स्थल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। ऐसे में यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन जो है ये समाज चाहता है और यही वजह है कि लगातार इसकी मांग जो है वो की जा रही है। हम समाज के लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे, कल परसों पर्व त्योहार है, सरहुल जो मुख्य पर्व है, तो लड़ाई है, सिंबॉलिक लड़ाई है। आज आप देख लिए 4 ब्रैकेटिंग आदिवासियों के लिए कम है और जब आदिवासी समाज चाह लेगा अपने आप को बचाना तो पूरा राज्य का प्रशासन कम पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा राज्य का प्रशासन कम पड़ जाएगा। जिस दिन आदिवासी समाज चाहेगा एक इसको साफ करना, ये हम लोग केवल चुनौती देने आए थे। अगर आज उड़िया गईता और सबल लेके आते तो हमको लगता है 1 घंटा में ही खत्म हो जाता, बोह के भी खत्म कर देते। लेकिन लोकतंत्र में, संविधान में हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, आदिवासी नियम का पालन करते हैं और इसको आगाह कर दिए थे कि हम इसको तोड़ेंगे। लेकिन हम इतना निर्दयी नहीं है, आज हम लोग इसको चेतावनी दे दिए, चरणबद्ध आंदोलन होते रहेगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज आप लोग का जो आंदोलन था इसको
पता था पुलिस को, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग 3 जगह पे लगाया गया था। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। स्थल है, बैरिकेडिंग हम लोग नहीं तोड़े हैं, हम लोग बैठक में आ रहे थे भाई। कोई तोड़फोड़, हम लोग क्यों तोड़फोड़ करेंगे? हाँ, सरकार यदि संज्ञान नहीं लेती तब हम बिरसा मुंडा के दफ्तर पर चलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री से हम अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को जो है संज्ञान लेकर के जो है समस्या का समाधान करे और शेड्यूल बढ़िया से मनाया जाएगा। देखिए, ये आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासी की धर्म संस्कृति का हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अविलंब समस्या का समाधान करे, नहीं तो हमेशा प्रतिवाद होता रहेगा, विरोध होता रहेगा जब तक ये रैंप हटाया नहीं जाता है। 30 फीट तो रैंप को हटाया गया। हाँ, 30 फीट हटाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसको और भी आगे हटाया जाए और इस पर जो है सुहातुन तरीके से हटाया जाए, क्योंकि हमारा जो है एकमात्र रांची में केंद्र बिंदु है शरणा स्थल का, और इस पर ही हम लोग पूजा आराधना करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं, इसलिए अविलंब जो है इसको हेमंत सोरेन समस्या का समाधान करे। लगातार ये मांग हो रही है कि समस्या का समाधान जो है वो परमानेंट की जाए। और यहाँ पे जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है हाले सुबह से थी, बावजूद इसके जो है ये समाज जो है अपने धार्मिक स्थल तक पहुँच गए हैं। हालांकि कुछ आक्रोश जो है वो यहाँ पे उस वक्त भी देखने को मिला जिस तरीके से लोग आक्रोशित होकर के रैंप को तोड़ने का भी प्रयास जो है वो किए, लेकिन फिलहाल जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को, अपनी जनभावना को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस रैंप को हमेशा के लिए हटाया जाए, ताकि यहाँ पे सरहुल के समय में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। चूंकि देश का सबसे बड़ा 5वां स्थान में रखने वाला सरहुल शोभा यात्रा रांची का शोभा यात्रा है, और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है। अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में अलग अलग टोलों से जो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो जुलूस निकलती है, वो तमाम जुलूस यहाँ पे पहुंची है। परमानेंट सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलनरत है। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दीपक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सच है तो दिखेगा। आपके हक और अधिकार की आवाज। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका विश्वास हमारी ताकत। हर खबर पर हर पल मुस्तैद। रात के लगभग 11:30 बजे। सालों के भरोसे का मजबूत रिश्ता। न्यूज 11 झारखंड में सबसे पहले खबर दिखाता है। आपने निभाया हर वक्त हमारा साथ। बहुत अच्छा चैनल है, इन पे भरोसा है। हर पल आपके साथ, आपका अपना चैनल न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखेगा। आप तक हर खबर सबसे पहले, सबसे आगे, हर हलचल से जुड़ी खबर सबसे पहले, आपकी सरकार की हर खबर सबसे आगे, सियासत की हर चाल की खबर सबसे पहले, खबरों में हर पल आपको रखें सबसे आगे। भरोसे और विश्वास का पहला नाम न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखेगा। आप सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट कर हिंदू नववर्ष नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है, समस्त देशवासियों को